नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम इंद्रसद्वन्द्याणं त्रिभुवनहृदमधुरविशदवक्त्राणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंस नौषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसके पहले अधिकार में षड्द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन के अंतर्गत जीव द्रव्यास्तिकाय की चर्चा चल रही है और उसमें जीव के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का स्वरूप, निश्चय और व्यवहार दोनों नयों से बताया जा रहा है। यहाँ पर प्रकरण चल रहा है कि जीव अपने उपादान से अपने कार्य रूप परिणमन करता है और उद्गल वो उसके उपादान से उसके कार्य रूप परिणमन करता है। कोई किसी का कर्ता हर्ता नहीं है। ना तो जीव कर्मों का कुछ करता है और ना ही कर्म जीव का कुछ करते हैं। अब ये बात निश्चित होने के बाद फिर ये प्रश्न उठता है कि तो वो आखिर कर्म बनते कैसे हैं, पुद्गल कर्म भाव को कैसे प्राप्त होता है। तो जो कर्म योग्य पुद्गल हैं अर्थात कर्माण वर्गणाएं हैं, वे जीव जब मोह राग द्वेष भाव रूप परिणमन करता है, अपने अंदर जो मोह राग द्वेष भाव होते हैं उस रूप परिणमन करता है, तो उसमें उसके निमित्त से कर्माण वर्गणाएं स्वयं वो उसके उपादान से कर्म रूप परिणमित होती हैं। जीव के परिणाम उसको कर्म रूप परिणमित नहीं कराते, लेकिन जब जीव विकार करता है तभी वो कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होती है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी यहां बताया गया है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ है मात्र उपचार, कि जीव जब अपने विकार रूप परिणमन कर रहा है उसी समय कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमन करती हैं और कर्माण वर्गणाएं कहीं से आती नहीं है, लाना नहीं पड़ती हैं, बिना लाए यहां उपस्थित हैं और बिल्कुल स्वभाव से
वो कर्म रूप होने के लिए तैयार बैठी है। जैसे ही जीव विकार करता है वैसे ही वो कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत होती हैं और आत्म प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह संबंध स्थापित कर लेती कर्म रूप से। ठीक है। और जीव के परिणामों में, विकारों में अनादिकालीन पूर्वकृत जो कर्म है, द्रव्य कर्म, उसका उदय निमित्त होता है। और जीव के जो विकार होते हैं वो नए कर्मों के बंधन में निमित्त होते हैं। जब कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत होती हैं उसमें निमित्त होते हैं। और जीव यदि शुद्ध भाव रूप परिणमन करेगा तो पूर्वबद्ध कर्म का क्षय हो जाता है, कर्म कर्म रूप से नष्ट होते हैं और नए कर्मों का आगमन बंद हो जाता है। ये सब निमित्त नैमित्तिक की प्रक्रिया है। बस एक दूसरे पर आरोप आता है लेकिन एक दूसरे की सहायता कोई नहीं करता। एक दूसरे के अंदर कुछ भी मदद, सहायता, प्रेरणा कुछ भी नहीं करते। ऐसा ही ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। व्यवहार से इसी को कर्ता के रूप में कह देते हैं। जैसे कि पहले चर्चा आई थी कि वो जीव के विकार कर्मकृत हैं और वो जो कर्म में जो उदय उपसमादिक रूप अवस्थाएं हुए जीवकृत हैं। ऐसा उपचार कर देते हैं। निमित्त को व्यवहार नए से कर्ता कह देते हैं। तो बस इतनी बात समझना चाहिए। आगे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इनमें कर्ता कर्म संबंध है। वस्तुतः एक दूसरे के कर्ता कर्म भाव एक दूसरे में नहीं है। एक ही द्रव्य में अपने अंदर ही षटकारकों की प्रक्रिया से ये कर्ता कर्म रूप अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। ये चर्चा यहाँ पर चल रही है लगातार। और अब यहाँ 67वीं गाथा में आचार्य निश्चय से जीव व कर्म अपने अपने भाव की करता है। व्यवहार से जीव कर्म प्रदत्त फलों का भोगता है। इस प्रकार स्पष्टीकरण। क्योंकि इसके पहले 3 और गाथा पहले एक पूर्व पक्ष आया था 63वीं गाथा में, जहां ये कहा गया था कि जीव अपने परिणामों को स्वतंत्रपणे करता है और पुद्गल कर्मयोग पुद्गल स्वतंत्रपणे कर्म रूप परिणमन करते हैं। दोनों अपने अपने कार्य के करता हैं, एक दूसरे के अकर्ता है। तो फिर यदि कर्ता नहीं है एक दूसरे के, तो फिर ऐसा कैसे होता है कि कर्म फल देता है और जीव फल भुगतता है? उसका जवाब यहां आया। पहले तो ये निश्चित कर दिया कि कैसे कर्ता कर्म नहीं है एक दूसरे के साथ, दोनों अकर्ता हैं। किस तरह की स्थिति है दोनों की, वो अकर्तापना भी पुष्ट किया आचार्य ने कि हम अकर्तापने से तो सहमत हैं कि दोनों एक दूसरे के कर्ता नहीं है, बात से हम सहमत हैं। लेकिन ये व्यवस्था कैसे बनती है वो व्यवस्था भी यहाँ बताई गई है। ये व्यवस्था व्यवहार नय से बनती है। ठीक है। कि कर्म फल देता है और जीव भोगता है, ऐसा व्यवहार नय से कहते हैं। वस्तुतः ऐसा नहीं है। ये सब अपने अपने परिणामों को भोगने वाले हैं। ठीक है। देखिए अब यहां पर 67वीं गाथा है 67 और गाथा पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। जीव पुग्गल जीवा पुग्गल काया अन्नोर्णावगाढ़ अन्नोर्णागाढ़ गहन पड़िबद्धा अन्नोर्णागाढ़ गहन पड़िबद्धा काले बिज्जुज्यमाना काले बिज्जुज्यमाना सह दुःखं दिन्ति भुञ्जन्ति सह दुःखं दिन्ति भुञ्जन्ति
जीवा पुग्गल काया अन्नोर्णावगाढ़ गहन पड़िबद्धा काले विजुज्यमाणा सह दुखम दिन्ति भुंजन्ति। जीवा, जीव, ये बहुवचन का प्रयोग है, अनंत जीव है विश्व में। जीव, पुद्गल काया, पुद्गल भी अनंत है, और यहां पुद्गल में काय शब्द का प्रयोग भी किया है। पहले भी आया था पुद्गल काय, अकेला पुद्गल नहीं कहा, पुद्गल काय कहा। तो पुद्गल काय कहने का विशेष तात्पर्य क्या कि पुद्गल काय है, अस्तिकाय। वो कब होता है अस्तिकाय कि वो जब बहुप्रदेशी होता है, बहुप्रदेशी होने की क्षमता है, इसीलिए उसको अस्तिकाय कहते हैं उपचार से। लेकिन बहुप्रदेशी कब होता है कि जब स्कंद बनता है। तो यहाँ काय का अर्थ है स्कंद। तो पुग्गल काया अर्थात पुद्गल स्कंद। स्कंद अर्थात 2 परमाणु का स्कंद, 3 परमाणु, 4 परमाणु, संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु के स्कंद। जैसे विश्व में जितने सारे स्कंद दिखाई दे रहे हैं पुद्गल के, शरीर भी पुद्गल का स्कंद है। ठीक है, तो जीवा पुग्गल काया, जीव और पुद्गल स्कंद अन्योन्य एक दूसरे के, अन्योन्य आगाढ़, अन्योन्य गाढ़, ठीक है ना, अन्योन्या गाढ़। गाढ़ मतलब आगाढ़ मतलब गाढ़े, एकदम प्रगाढ़, दूध और पानी की तरह, ऐसे मिल गए जैसे कि एक हो गए हो। गहन पड़िबद्धा, अवगाढ़ रूप से वे एक दूसरे को ग्रहण करके अच्छी तरह बंध जाते हैं। ठीक है, काले वियुक्त वियुज्यमाणा, काले विजुज्यमाणा सह दुखम दिन्ति भुंजन्ति। कि और क्या होता है कि ये काले विजुज्यमाणा, समय पर, कभी तो समय आता है ना, तो समय पर वे एक दूसरे से विजुज्यमाणा मतलब वियुक्त हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं। अर्थात आत्म प्रदेशों में जो कर्म बंधे हुए हैं वो अलग हो जाते हैं। उदय में आके निर्जरा हो जाती है, निष्फल होके खिल जाते हैं, लेकिन अलग भी तो होते हैं ना। तो आते हैं, बंधते हैं, रहते हैं, उदय में आते हैं, खिल जाते हैं। तो जो निकल गई चीज, इसका मतलब वो आत्मा में आई नहीं, मतलब मिले नहीं 2 द्रव्य, एक नहीं हुए 2 द्रव्य। एक हो गए होते तो अलग कैसे होता। तो विजुज्यमाणा, काले, समय पर। देखो, जब कर्म बंधता है तो उसकी स्थिति भी बनती है, फल देने की क्षमता, अब उसको बोलते हैं अनुभाग भी होता है। ठीक है, और स्थिति जितनी बंधी है उसका आबाधा काल भी होता है कि कब से ये उदय में आना शुरू होगा। जब से उदय में आना शुरू होगा उसके पहले तक तो वो पड़ा रहता है बस स्टॉक में है, और फिर उसका समय आता है तो उदय में आके गिर जाता है, गिरना शुरू और निकल जाता है, कर्म पने से नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से अवगाढ़ संबंधी बनाता है और वियुक्त भी हो जाता है। काले वियुज्यमाणा सुह दुखम दिन्ति भुंजन्ति। कि सुख दुख सह दुखम है, सुह दुखम होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर मेरे पास जो ग्रंथ है सामने छोटा उ की मात्रा लगी है। सुह का अर्थ होता है सुख, ठीक है, दुखम दुख, सुख दुख दिन्ति देता है। कौन देता है? कर्म, कर्म सुख दुख देता है, अर्थात जीव के सुख दुख में वह निमित्त होता है। व्यवहार से उसी को कहते हैं कि देता है ना। तो कहने भाषा बदल लें और मानते रहें, ये करना ठीक रहेगा क्या? मानते तो यही है कि कर्म ही फल देता है, और भाषा बदल दो कि नहीं कर्म फल नहीं देता, कर्म तो निमित्त मात्र। और निमित्त भी क्या है? वो तो बिल्कुल भिन्न द्रव्य है।
मैं भिन्न द्रव्य हूं, अनुभव नहीं करना कि भिन्न द्रव्य है। ऐसा नहीं, भाषा नहीं सुधारनी है, भाषा तो व्यवहार की ही होगी, लेकिन श्रद्धा निश्चय की होगी। ठीक है, जैसा वस्तु का यथार्थ स्वरूप है वैसी श्रद्धा होगी, और कथन में उपचार आएगा। ये मेरा बालक है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मकान है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ऐसा कहा जाएगा, है ना। ये मेरा शरीर है, ये मुझे 8 कर्म बंधे हैं, अब ये मुझे पुण्य का उदय आ रहा है, ये मुझे पाप का उदय आ रहा है, मैं कर्म फल भोग रहा हूं, ऐसा कहा जाएगा। लेकिन माना ये जाएगा कि मैं इनसे अत्यंत भिन्न शुद्ध चैतन्य वस्तु हूं, इनने मेरे प्रदेशों को छुआ ही नहीं, छुआ भी नहीं है एक क्षेत्र में रहने पर भी। क्या गजब बात है। लिखा ना समय सार जी की तीसरी गाथा, दूसरी या तीसरी होगी, जिसमें लिखा ना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का चुंबन नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, है कि नहीं। तो हमें ऐसे ऊपर से लगता है देखो हमने छू लिया, है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू गया। छूना किसको कहते हैं? एक दूसरे में प्रवेश कर जाए या उसका अनुभव कर ले, अनुभव नहीं कर सकता। हमें लगता है कि हम आम के रस का अनुभव करते हैं, बिल्कुल नहीं करते आम के रस का अनुभव। आम का रस यदि हम चख लें तो पुद्गल हो जाएंगे, मीठे हो जाएंगे, हम मीठा लाल बन जाएंगे, हैं? ऐसा नहीं होता। जैसे दर्पण के ऊपर आप यदि पानी डालो तो क्या होगा कि दर्पण के अंदर भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ऊपर से भी धारा चल रही है। जैसे अपने यहाँ वो जब पंच कल्याणक होते हैं ना, तो एक विधि होती है, मंदिर दिखता है, मंदिर के शिखर, और उस कांच के ऊपर मतलब दर्पण के ऊपर ऐसा अभिषेक करते हैं। तो जो भी है, तो कांच के ऊपर ऐसा पानी ढाला जा रहा है और वो अंदर उसमें दिख रहा है। तो बोलो कांच के अंदर कितना पानी गया? कुछ नहीं गया, दिख तो रहा है, अंदर दिख रहा है। ऐसे ही ज्ञान में आम का रस दिख रहा है, ऐसे ही ज्ञान में ये सारे पर पदार्थ दिख रहे हैं, लेकिन आया इतना सा भी नहीं, एक अणुमात्र भी नहीं आया, छुआ भी नहीं है आत्मा को उसने, इतना भिन्न है। और आत्मा अपने ज्ञानानंद में मग्न रहता है, ज्ञानानंद स्वरूप रहता है। जो जीव अपने को ज्ञानानंद स्वरूप अनुभव करके उसमें मग्न हो जाता है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है। ये विधि है, ठीक है ना। तो यहां देखिए कि वह कर्म जीव को फल देता है, सुख और दुख के फल देता है, और जीव उसको भोगता है। भुंजंती दिनती भुंजंती, देता कौन है और भोगता कौन है? तो वहां पर प्रश्न किया था ना, जब एक दूसरे के अकर्ता हैं ये पुद्गल कर्म और जीव, तो फिर पुद्गल कर्म फल देता है और जीव भोगता है, ऐसा कैसे है? तो ऐसा ऐसे ये बता रहे हैं यहाँ पर, ऐसा ऐसे वही भाषा लिखी है कि सुख दुख फल देता है और जीव भुंजंती भोगता है। ठीक है, ये किस नय से, किस दृष्टि से कहा? व्यवहार नय से कहा। ठीक है, देखो यहाँ नीचे ये 66वीं गाथा का अन्वयार्थ है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 67वीं गाथा का यहाँ पर अन्वयार्थ है, वो पढ़ते हैं अपन। संगीता जी पढ़िए जरा। आपने अनम्यूट नहीं किया। जीव और पुद्गल काय विशिष्ट प्रकार से अन्योन्य अवगाह के ग्रहण द्वारा परस्पर बद्ध है। काल से पृथक होने पर सुख दुख देते हैं और भोगते हैं, अर्थात पुद्गल काय सुख दुख देते हैं और जीव भोगते हैं। ठीक है, स्पष्ट है, अपन ने सही अर्थ किया है ना। हाँ, अब निधि जी आप टीका पढ़िए। जी भैया। निश्चय से जीव और कर्म को एक का यानी निज स्वरूप का ही कर्तृत्व होने पर भी व्यवहार से जीव को कर्म द्वारा किए गए फल का उपभोग विरोध को प्राप्त नहीं होता।
अर्थात कर्म जीव को फल देता है और जीव उसे भोगता है, यह बात भी व्यवहार से घटित होती है, ऐसा यहाँ कहा। जीव मोह राग द्वेष द्वारा स्निग्ध होने के कारण तथा पुद्गल स्कंद स्वभाव से स्निग्ध होने के कारण वे मतलब दोनों बंद अवस्था में परमाणु द्वंद्वों की भांति यानी विशिष्ट प्रकार से अन्योन्य अवगाह के ग्रहण द्वारा बद्ध रूप से रहते हैं। जब वे परस्पर पृथक होते हैं तब उद्गल स्कंद निम्नानुसार फल देते हैं और जीव से भोगते हैं। तो तब उदय पाकर खिड़ जाने वाले उद्गलकाय सुख दुख रूप आत्म परिणामों के निमित्त मात्र होने की अपेक्षा से निश्चय से और इष्टानिष्ट विषयों के निमित्त मात्र होने की अपेक्षा से यानी व्यवहार से सुख दुख रूप फल देते हैं तथा जीव निमित्त मात्र भूत द्रव्य कर्म से निष्पन्न होने वाले सुख दुख रूप आत्म परिणामों के भोक्ता होने की अपेक्षा से निश्चय से और निमित्त मात्र भूत द्रव्य कर्म के उदय से संपादित इष्टानिष्ट विषयों के भोक्ता होने की अपेक्षा से यानी व्यवहार से उस प्रकार का मतलब कैसा सुख दुख रूप फल भोगते हैं, अर्थात निश्चय से सुख दुख रूप सुख दुख परिणाम रूप और व्यवहार से इष्टानिष्ट विषय रूप फल भोगते हैं। इससे यानी इस कथन से जीव के भोक्तृत्व गुण का भी व्याख्यान हुआ। देखिए अब अपन समझते हैं, वैसे तो बहुत सरल है ना। देखिए क्या कहा, जीव निश्चय से जीव और कर्म को एक का कर्तृत्व होने पर भी, एक का कर्तृत्व होने पर भी अर्थात जीव का कर्तृत्व जीव को होने पर भी और पुद्गल का कर्तृत्व पुद्गल को होने पर भी। ये बात वहां से चल रही 63वीं गाथा में जो प्रश्न किया था पूर्व पक्ष, वहां ये कहा था कि दोनों एक दूसरे के कर्ता है ही नहीं, जब अकर्ता है तो पुद्गल कर्म फल देता है और जीव उसको भोगता है, ये कैसे? तो उसका जवाब पहले तो 3 गाथाओं में उपादान की स्थिति बताई, दोनों का अकर्तापना पुष्ट किया और अब ये बता रहे हैं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि दोनों द्रव्य अकर्ता है, एक दूसरे के कर्ता नहीं है। तो इससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पुद्गल कर्म फल देता है और जीव फल भोगता है, इस कथन में कोई आपत्ति है, क्योंकि ये कथन व्यवहार नय का है। परमार्थ तो वही है जो पहले 3 गाथाओं में अभी बता दिया कि दोनों अपने अपने उपादान से अपने कार्य रूप परिणमन करते हैं। जीव अपने अंदर जो सुख दुख का अनुभव करता है वो जीव खुद करता है, पुद्गल उसी समय पुद्गल कर्म का उस समय उदय होता है और उदय रूप परिणमन पुद्गल खुद करता है अपनी शक्ति से। यद्यपि दोनों अपने अपने कार्य अपनी अपनी शक्ति से अकेले अकेले ही करते हैं, एक दूसरे की कोई सहायता नहीं लेते, प्रेरणा नहीं लेते, फिर भी ये होने पर भी का मतलब हुआ निश्चय से जीव और कर्म को एक का कर्तृत्व होने पर भी अर्थात निज निज रूप का ही कर्तृत्व होने पर भी व्यवहार से, व्यवहार किसे कहते हैं? जो भेद में अभेद करे, 2 द्रव्य अलग अलग हैं लेकिन उनको एक कह दे, 2 द्रव्यों की कर्ता अलग वो स्वयं स्वयं है लेकिन एक दूसरे को कह दे, निमित्त को कर्ता कह दे, ये तो उपचार करता है वो, है ना। ये और ये संबंध बताने के लिए कि जब जीव को विकार होता है तब क्या होता है, उस समय दूसरे द्रव्य की क्या स्थिति है। जब जीव को विकार होता है तो वहां कर्म किस तरह बनता है, कार्बन वर्गणा किस तरह कर्म रूप परिणमित होती हैं, और जब जीव को सुख दुख का अनुभव होता है उस समय किस कर्म का उदय है, ये स्थिति बाहर भी तो चल रही है उस पुद्गल में। तो उनका निमित्त नैमित्तिकपना बताया जाता है और व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि उसने या ऐसा कह देते हैं व्यवहार से कि व्यवहार से जीव को कर्म द्वारा दिए गए फल का उपभोग विरोध को प्राप्त नहीं होता। इसमें कोई विरोध नहीं है कि ऐसा कहा जाए कि जीव को कर्म फल देता है, ज्ञानावर्णी ज्ञान को रोकता है, दर्शनावर्णी दर्शन को रोकता है,
ऐसा व्यवहार न से कहा जाता है। कर्णान्यु में तो इसी तरह बोला जाता है, ज्ञानावरण कर्म के उदय से ज्ञान ढक जाता है, आवृत हो जाता है, दर्शनावरण से दर्शन आवृत हो जाता है, और ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है ना। तो ऐसा उपचारित कथन किया जाता है व्यवहार न से, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे कि एक भजन है ना, ज्ञानावर्णी ज्ञान कुरु के दर्शनावर्णी दर्शन, ये जो मोहिनी करम, ये जो मोहिनी करम रुलावे आत्मा। तो इसमें आध्यात्मिक इसका भी रूपांतरित किया गया, इसको थोड़ी दृष्टि बदली गई, दूसरे तरफ से बोला गया कि क्या, ज्ञानावर्णी ज्ञान नरो के दर्शनावर्णी दर्शन, ये जो मोहिनी करम, ये जो मोहिनी करम न रुलावे आत्मा। निश्चय से ऐसा है, परमार्थ तो यही है ना। तो परमार्थ यही होने पर भी देखो आचार्य ने क्या लिखा, परमार्थ की प्रतिष्ठा पहले की कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का बिल्कुल करता धरता नहीं है, ये बात बिल्कुल पक्की समझना, ठीक है। लेकिन इस कथन में कोई विरोध नहीं है कि पुद्गल कर्म फल देता है और जीव उस फल को भोगता है, ये व्यवहार न का कथन है और इस कथन में कोई आपत्ति नहीं। देखिए कैसे, व्यवहार से जीव को कर्म द्वारा दिए गए फल का उपभोग विरोध को प्राप्त नहीं होता, अर्थात कर्म जीव को फल देता है और जीव उसे भोगता है, यह बात भी व्यवहार से घटित होती है। व्यवहार न से कही है ना। वहां पर 63वीं गाथा में निश्चय नय लगाया था कि निश्चय नय से दोनों द्रव्य एक दूसरे के अकर्ता हैं। फिर ये कैसे कहते हैं आप कि कर्म फल देता है और जीव फल भोगता है, ये कैसे संभव है? इस तरह से अकर्तापने में दूषण दिया था पूर्व पक्ष में। तो आचार्य ने कहा कि अकर्तापना तो बिल्कुल सही कह रहे हो, निश्चय से तो ऐसा ही है ना, लेकिन व्यवहार न से कहा जाता है कि कर्म फल देता है और जीव फल भोगता है, इस कथन में कोई आपत्ति नहीं है। अब इसको और स्पष्ट करते हैं, या ऐसा यहां कहा है, देखिए किस तरह ये स्थिति बनती है। देखिए आगे, जीव मोह राग द्वेष द्वारा स्निग्ध होने के कारण, जीव की स्निग्धता क्या है? स्निग्धता का मतलब है चिकनाई, चिकनाई कल बताया था, चिकनाहट। तो कोई आत्मा में चिकनापन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो अरूपी तत्व है। चिकनापन तो पुद्गल का गुण है, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम पढ़े हैं ना अपन ने, हैं? तो चिकनापन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे चिकनापन धूल कणों को आकर्षित करता है, एक है ना, दूसरे से चिपक जाता है, ऐसे ही मोह राग द्वेष परिणाम होने पर करो परमाणु आत्मा से चिपक जाते हैं। देखो चिपक जाने पर भी अत्यंत अभाव है, एक क्षेत्र में आए हैं, इसका नाम चिपक जाना, निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, इसका नाम चिपक जाना, लेकिन एक दूसरे को छूते भी नहीं, ये परमार्थ है। ये व्यवस्था हमें समझनी है अच्छी तरह से कि आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। देखो, तो जीव मोह राग द्वेष द्वारा, जीव कौन है? पड़ोसियों की चर्चा तो नहीं कर रहे ना अपन लोग, अपने अंदर ही मोह राग द्वेष होते हैं ना, तो उसको क्या कह रहे हैं आचार्य? चिकनापन कह रहे हैं, स्निग्धता। कि जीव मोह राग द्वेष द्वारा स्निग्ध होने के कारण जब हमारे अंदर मोह राग द्वेष के परिणाम पैदा होते हैं, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, शुभ राग हो अशुभ राग हो, द्वेष तो कभी शुभ अशुभ होता ही नहीं, वो तो अशुभ ही होता है, और मोह तो अशुभ ही होता है, मिथ्यात्व है, वो तो अशुभ ही होता है, पाप प्रकृति है, मतलब पाप भाव ही है, महापाप सबसे बड़ा पाप। तो इसमें राग में ही दो भेद होते हैं, शुभ और अशुभ के। तो कहने का तात्पर्य जैसे भी हमारे विकार होते हैं तो इसको कहते हैं स्निग्धता। जीव मोह राग द्वेष द्वारा स्निग्ध होने के कारण तथा पुद्गल स्कंध स्वभाव से स्निग्ध होने के कारण, देखो
पुद्गल का जो स्कंद है, मतलब स्कंद तो बता दिया था, 2 या 2 से अधिक परमाणु का जो बंध विशेष है उसको स्कंद कहते हैं। तो वो पुद्गल का जो स्कंद है उसका स्वभाव ही है स्निग्धता, क्योंकि अभी बताया था उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं और स्पर्श के 8 भेद होते हैं, उसमें एक स्निग्ध भी है, स्निग्ध को चिकना भी कहते हैं। ठीक है, स्निग्ध का विलोम होता है रूक्ष, तो रूक्ष भी है उसके अंदर, हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कड़ा नरम। ठीक है ना, तो इस तरह से स्निग्ध गुण तो उसके स्वभाव से ही होता है पुद्गल में। पुद्गल स्कंद स्वभाव से स्निग्ध होने के कारण, ठीक है, वे बंध अवस्था में, जब बंध की अवस्था होती है उस समय परमाणु द्वंद्वों की भांति विशिष्ट प्रकार से, ये परमाणु द्वंद्व क्या होते हैं, ये जैसे 2 परमाणु का स्कंद, 3 परमाणु का स्कंद, आगे आगे ऐसे जो परमाणु का बंध होता है ना, तो वो तो परमाणु परमाणु का होता है, वो स्कंद कहलाता है। तो परमाणु द्वंद्वों के कारण ये द्वंद्व 2 2 2 का जोड़ा, नीचे लिखा है फुटनोट में, 2 परमाणुओं का जोड़ा, 2 परमाणुओं से निर्मित स्कंद द्विअणुक स्कंद है ना। जैसे 2 परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो और स्कंद बन जाते हैं, ऐसे यहाँ क्या होता है, विशिष्ट प्रकार से अन्योन्य अवगाह के ग्रहण द्वारा, अन्योन्य एक दूसरे के अवगाह मतलब एक दूसरे में प्रवेश कर जाना, जैसे कि दूध में पानी और पानी में दूध, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे मिल गए हो, एक ही हो गए हो, है ना। इसको कहते हैं अन्योन्य अवगाह, उदाहरण है ना, अन्योन्य अवगाह के ग्रहण द्वारा बद्ध रूप से रहते हैं, बंध जाते हैं, बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे 2 परमाणु आपस में बंध जाते हैं, ऐसे ही जीव और वो पुद्गल कर्म एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं। ठीक है, दूध और पानी की तरह। जब वे परस्पर पृथक होते हैं तब पुद्गल स्कंद निम्नानुसार फल देते हैं और जीव उसे भोगते हैं। निम्नानुसार मतलब नीचे जो बताया है उसके अनुसार। ये देखिए, जैसे वो परमाणु 2 मिले थे ना, जुड़ गए थे, वो अलग हो जाते हैं तो अलग अलग हो गए, परमाणु बिखर जाते हैं। ऐसे जीव और पुद्गल एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त हुए थे, बंध गए थे, फिर क्या हुआ कि वो पृथक हो गए। जो बंधा है वो पृथक होगा, जिसमें संधि है वो संधि टूटेगी। आत्मा का जो चैतन्य स्वभाव है उसमें कोई संधि नहीं है, वो स्वभाव है। स्निग्धता वो पुद्गल का स्वभाव है, वो उसका स्वभाव है, उसमें कोई संधि नहीं है, वो कभी नहीं छूटेगा। ख्याल में आया कि नहीं? तो देखिए कैसे होता है ये काम, कि जब वे परस्पर पृथक होते हैं तब उदय पाकर खिर जाने वाले पुद्गल काय मतलब पुद्गल स्कंद सुख दुख रूप आत्म परिणामों के निमित्त मात्र होने की अपेक्षा से निश्चय से क्या होते हैं, जब वो कर्म जो बंधे थे ना, जब उनका उदय आता है ना, और उदय आके खिरते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जीव को सुख दुख का परिणाम होता है, सुख या दुख, है ना। दुख मतलब तो दुख है, आकुलता, और सुख मतलब कम आकुलता। तो सुख दुख के परिणाम होते हैं, कम दुख को सुख कहते हैं। तो इस तरह के परिणाम जीव को होते हैं अपने अंदर। तो जीव को सुख दुख भाव हुए, परिणाम हुए, उसको भोगा, उसने फल भोगा, और उसी समय कर्म का उदय आया और वो खिर के निकल गए, निर्जरित हो गया, तभी पाक निर्जरा। ठीक है, तो ऐसा ये निमित्त मात्र होता है वो पुद्गल निमित्त होता है उसमें, जीव के सुख दुख में। ये निमित्त मात्र होने की अपेक्षा से निश्चय से, ठीक है, ये निश्चय नहीं कथनी है। निमित्त कहना तो निश्चय है, निमित्त है, लेकिन उस निमित्त को कर्ता कहना व्यवहार है। ठीक है, तो अब यहां फुटनोट दिया है ना, देखो क्या क्या दिया है।
सुख दुख परिणामों में तथा इष्ट अनिष्ट विषयों के संयोग में शुभाशुभ कर्म निमित्त भूत होते हैं, इसलिए उन कर्मों को उनके निमित्त मात्र पने की अपेक्षा से ही सुख दुख परिणाम रूप फल तथा इष्ट अनिष्ट विषय रूप फल देने वाला कहा जा सकता है, उपचार से कहा जा सकता है। अब सुख दुख परिणाम तो जीव की अपनी ही पर्याय रूप होने से जीव सुख दुख परिणाम को तो निश्चय से भोगता है। देखो निश्चय कहाँ लगाया कि जीव ने सुख दुख भोगा, ये निश्चय न है, क्योंकि जीव के परिणाम है वो, भले ही वो अशुद्ध निश्चय न हो, लेकिन निश्चय न है। और इसलिए सुख दुख परिणाम में निमित्तभूत वर्तते हुए शुभाशुभ कर्मों में भी जिन्हें सुख दुख परिणाम रूप फल देने वाला कहा था, उनमें भी उस अपेक्षा से ऐसा कहा जा सकता है कि वे जीव को निश्चय से सुख दुख परिणाम रूप फल देते हैं। देखो यहां भी निश्चय से लगा दिया, निमित्त में है ना, निमित्त कहा इसलिए। और कर्ता कह देंगे तो व्यवहार हो जाएगा, व्यवहार से कर्ता कह देते हैं निमित्त को, निश्चय से नहीं कहते, निश्चय से तो अकर्ता है। तथा इष्टानिष्ट ई में जो बड़ी की मात्रा लगी वो बड़ी नहीं होना, मतलब बड़ी ई लिखी है, छोटी ही होना चाहिए। इष्टानिष्ट विषय तो जीव से बिल्कुल भिन्न होने से जीव इष्टानिष्ट विषयों को तो व्यवहार से भोगता है, और इसलिए इष्टानिष्ट विषयों में निमित्तभूत वर्तते हुए शुभाशुभ कर्मों में भी जिन्हें इष्टानिष्ट विषय रूप फल देने वाला कहा था, उनमें भी उस अपेक्षा से ऐसा कहा जा सकता है कि वे जीव को व्यवहार से इष्टानिष्ट विषय रूप फल देते हैं, क्योंकि वो तो भिन्न ही रहते हैं, है ना। ऐसे तो ये कर्म भी भिन्न है ना, विषय, लेकिन पंचेंद्रिय के जो विषय है वो तो बाहर ही रहते हैं, बाहर ही रहते हैं, बाहर ही निकल जाते हैं, और हमें लगता है कि हमने उनको भोग लिया। ये हमारी भ्रांति है, हमने अपना परिणाम किया, उस कर्म ने अपना परिणाम किया, है ना। वो पुद्गल का जो पुद्गल की अवस्थाएं वो अपने अपने रूप हैं, और जीव को भ्रम हो जाता है कि मैंने भोगा, है ना। देखिए तो इस तरह से यहाँ ये खुलासा किया इसका कि कैसे ये जीव अपने सुख दुख परिणामों को तो निश्चय से भोगता है, मतलब अशुद्ध निश्चय से, ठीक है, और उसमें पुद्गल कर्म का उदय निमित्त है, तो निमित्त को भी वही निश्चय कह दिया, ठीक है। लेकिन जो इष्टानिष्ट विषय है बाहर, वो तो स्पष्ट बाहर है, पृथक है, बाहरी है एकदम, तो उनमें व्यवहार लगाया। ऐसा थोड़ा ये बारीक कथन है, ऐसे निश्चय व्यवहार का व्यवहार में देखा जाए तो पुद्गल के साथ तो ऐसा निश्चय व्यवहार नहीं लगता, क्योंकि पुद्गल का जीव को पुद्गल मतलब पुद्गल कर्म जीव को फल देता है, ऐसा हम कहते हैं तो व्यवहार नहीं का ही कथन है, क्योंकि वास्तव में कोई द्रव्य किसी को फल देता नहीं, जीव ही अपने अंदर सुख दुख रूप परिणाम करता है अपने मोह राग देश से, ठीक है ना। तो यहाँ पर निश्चय और व्यवहार में ऐसा कर दिया कि निश्चय में कर्म को ले लिया, कर्म को निमित्त पना निश्चय से कहा, और इष्टनिष्ट विषयों को निमित्त व्यवहार से कहा, ठीक है। इष्टानिष्ट विषयों के निमित्त मात्र होने की अपेक्षा से व्यवहार से सुख दुख रूप फल देते हैं, तथा जीव निमित्त मात्र भूत द्रव्य कर्म से निष्पन्न होने वाले सुख दुख रूप आत्म परिणामों को भोक्ता होने की अपेक्षा से निश्चय से, कि अब यहाँ क्या द्रव्य कर्म से निष्पन्न होना, मतलब जब द्रव्य कर्म का उदय होता है तभी जीव को ये सुख दुख के परिणाम होते हैं, जीव को सुख दुख के परिणाम होते हैं, वो अपने अंदर होते हैं, लेकिन उसी समय होते हैं जब यहाँ पुद्गल कर्म का उदय होता है, और पुद्गल कर्म उसके सुख दुख परिणामों में निमित्त है। तो तथा जीव निमित्त मात्रभूत द्रव्य कर्म से निष्पन्न होने